ना बने तो कुल 10 तैयारी कर निकाल दें। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। का मान निकाल कर रहा है के का ना, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। मतलब के का मान निकालना है ऐसा कि ताकि तीनों बिंदु का हो संरेखी। जना हम पहला क्वेश्चन दिया है, अब हम बताते हैं। पहला में बिंदु का दिया है, पहला का बिंदु बोलो एगो कौन हो। हाँ 7 - 2 और 5 और 1 और 3 चलो 2 ना। आ दूसरा वाला में का दिया, ये पहला प्रश्न हो गई, दूसरा के पहला प्रश्न ये हो गई दूसरा ना। कितना 8 और 1 और के -4 और 2 -8 इतना ही ना है ना। इस पर लिखा का है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का, मतलब इस अवधि में के का मान ज्ञात करना है। लेकिन के का मान कैसा ज्ञात करना है कि ये तीनों का हो जाए संरेखी, माने तीनों बिंदु का हो जाए संरेखी। तो हम संरेखी का मतलब बता दिए कि संरेखी मतलब क्या होता है, एक ही रेखा। मतलब ये तीनों जो बिंदु है, एक बिंदु और 2 बिंदु और ये 3 बिंदु, ये तीनों बिंदु ना एक ही रेखा पका है स्थित। देखो बतिया तो ठेठा तुरंत ले ना। ये तीनों बिंदु कहाँ है, एक ही रेखा पर स्थित है ना। तो के का मान क्या होगा ना, ऐसा के का मान ऐसा बताना है कि ये तीनों बिंदु का हो जाए एक ही रेखा पर। तो संरेखी मतलब, तो ऐसा प्रश्न के संरेखी का मतलब बताए थे कि संरेखी हो गई 3 बिंदु होगा, तो ये तीनों का होगा एक ही रेखा में। अगर ये संरेखी है तो संरेखी के लिए कंडीशन बताए थे कि अगर हम ए बी सी मानते हैं तो ए सी ना जी संरेखी होता है तो ना ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी ना, इन होगा। अगर ये संरेखी है ना तो इसका कंडीशन क्या होगा कि है पूरा दूरी के मान इसको और इसको जोड़ने पर कहाँ आ जाए बराबर ना। तो हम बोले ये क्या है संरेखी। तो इसको निकालने का एगो ये तरीका हो गया ना कि पहले हम क्या करेंगे, ए सी की दूरी निकालेंगे। माने ए और सी एक कुछ मान लेते हैं, एक को कैसे मानते हैं, एक मान लेते हैं ए और एक मान लेते हैं बी, एक मान लेते हैं सी ना। तो ए सी की दूरी निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। फिर ए बी की दूरी निकाल लेंगे ये दोनों के, और फिर यहाँ रख देंगे। फिर बी सी की दूरी निकालेंगे और यहाँ रख देंगे। हल करते चले जाएंगे ना, देखा आ जाएगा अपना मन एक्स के मान आ जाए। पहला रास्ता हो गया ना। लेकिन ये होता है थोड़ा सा लंबा। क्या होता है थोड़ा सा लंबा। ये वाला काम अपने से जाकर क्या करना है, घर पे कर लेना है। कैसे, के का मान निकालने के लिए अगर तुमसे ऐसा सवाल पूछ दे कि के का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु का हो जाए संरेखी। ये वाला 7.1 में भी शायद था क्वेश्चन था ना, उसमें एक्स का मान निकालना था ना कि संरेखी हो जाए। इसमें भी क्या दिया है, एगो के दे दिया है। ऐसा के का मान बताओ कि तीनों बिंदु का हो जाए संरेखी ना। तो एगो ई तरीका हो गया, ऐसे निकाल लेंगे। ए बी मैंने पूरा दूरी ना बराबर करेंगे ए बी प्लस बी सी ना, एगो ई तरीका हो गया। लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाए लंबा ना। लेकिन अब दूसरा तरीका हो गया कि जब ई एक ही रेखा में है तो ई दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा नियम लगाएंगे हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। एगो जो हम कल फार्मूला लिखवाए थे जो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल बोले थे ना, ये कौन जरूरी ना है कि वो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकलेगा। कौनो 3 गो बिंदु अगर ग्राफ पर कौनो 3 गो बिंदु दे दिया ना, कैसनो 3 गो बिंदु चाहे वो त्रिभुज हो या चाहे ना हो ना, तो उसका क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे क्षेत्रफल ना। अब देखो है एगो रेखा है कि नहीं, और रेखा का क्षेत्रफल क्या होता है 0। रेखा का क्षेत्रफल 0 मतलब संरेख बोल दिया तो समझ लेना उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर कौनो बोल दिया कि त्रिभुजों का है संरेखी ना, अगर किसी मान के चलो इसी के उल्टे बोलते हैं, इसका उल्टा अगर तुमसे बोल दिया कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, क्या है 0, एक का मतलब कि वो त्रिभुज है संरेखी। जना का जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया मतलब कि वो क्या है। अगर जेकर हाँ रेखा जो एगो हो गया ना, एगो रेखा चाहे एगो रेखा कतना हो मोटा पार दो चाहे कतना हो कर दो, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 0। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 0।
तो अगर त्रिभुज को क्षेत्रफल कहेगा कि 0 है तो मतलब क्या समझना है कि त्रिभुज नहीं है, संरेखी ना, क्या है, संरेखी ना। तो जब ये बोल दिया है कि त्रिभुज का है, तीनों ही एक ही रेखा पर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0, इसका क्षेत्रफल 0। तो यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे कि बिंदु ए बी सी ना, मान लिया कि बिंदु ए बी सी तीनों कहाँ पर है, एक ही रेखा पर स्थित है। तो एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, माने इसका क्षेत्रफल होना चाहिए कौन सी, 0। तो इसी के आधार पर हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे फॉर्मूला। इस प्रकार से आएगा तो लिखेंगे कि ए ना बिंदु ए कॉमा बी तथा सी संरेखी है। क्या चीज लिखेंगे, यहाँ पर माना लिख देते हैं, हाँ माना की नहीं, वो कह रहा है ताकि माने मानो कि क्या हो जाए, संरेखी। माना कि बिंदु ए बी सी ना, मानना का है, छोड़ो ना, बिंदु ए बी सी का है, संरेखी है। तो इसलिए क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 0, बता दिए ना कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल ना, ये वाला फार्मूला पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ना, 1/2। इस प्रकार से लिखेंगे, फार्मूला लिखने का उपाय बताएं, x1 ना, तो कोष्ठ में x1 बा, तो अब क्या आएगा, y2 माइनस बढ़ा दो एक y3, फिर प्लस में यहाँ पर लिखना x2। अब x2 लिखे हैं तो 2 के बाद क्या आता है, 3, y3 माइनस y1, और फिर प्लस x3 ना, तो 3 आया तो क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2 ना। अब ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल, कोई दिक्कत है ना ना। तब इसी पर अब क्या करना है, खाली मान रखेंगे तुरंत। लेकिन हमको पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे इसी वाले के ना, हम बता दिए कि हम हई अगर हम इस बिंदु का क्षेत्रफल निकालते हैं, माने हई हल करेंगे है रख के, तो इसका मान कितना आना चाहिए, 0। कितना आना चाहिए, 0 ना, क्या आएगा, 0। मतलब कि हम जानते हैं कि एगो तीनों बिंदु का है संरेखी। जब भी बोल दिया संरेखी तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0 ना, यह ध्यान रखना हमेशा। ऐसे परीक्षा संरेखी वाला परीक्षा में प्रश्न हमेशा आता है ना, संरेखी वाला आता है, समत्रिभाजित वाला आता है ना, और इस समदूरस्थ ना, ये तीनों आते होता है हमेशा ना। तो जैसे ही बोल दिया संरेख, हम समझेंगे कौन चीज, क्या समझेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। मतलब भाई हल करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब मान रखेंगे, अब बार बार हम खोजेंगे कि कौन x2 है, x3। अगर इसका भी कोई तरीका पता चल जाए डायरेक्ट एकदम ना, तो बिना कुछ लिखे तो हम लोग बना सकते हैं कि नहीं है। देखो में x1 है होगा, x1 x2 x3, ये ना मैंने एक बार है लिखना है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 और गुणा करेंगे ना, गुणा करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 7 और गुणा करेंगे ना। देखो ये x1 है ना, एक बाद ये हई वाला और हई वाला घटाएंगे, 1 माइनस के, ये गुणा में होगा, फिर प्लस। अब x2 लिखेंगे, x2 है ना 5। अब इसको छोड़ो, अब सीधे यहाँ आओ, कितना के माइनस, अब एक हम कहाँ गए, तब -2 आए, तब -2 आए तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2। अब आएंगे इस पर, मैंने x3 पर ध्यान लगाना, प्लस में 3। अब इसको छोड़ दो साफा, है में आओ सीधे, माइनस में 2। अब फार्मूला में क्या आता है माइनस, तो अब क्या हटाना है 1, ठीक, कोई दिक्कत। तो अब ऐसे हो गए, अब बार बार खोजना नहीं पड़ेगा ना। ये एक बार थोड़ा जब पहला बार रहेगा ना, तो पहला बार का लगे थोड़ा कठिन ना, लेकिन बाद में लगेगा एकदम क्या हो गया। अब बार बार कौन खोजने जाएगा कि x1 कहाँ है, x2 कहाँ है, y3 कहाँ है, y1 कहाँ है, y2 कहाँ है, कौन खोजने का बराबर, खोजने का लगा टाइम। एग्जाम में ना टाइम का बहुत महत्व होता है, याद रखना हमेशा। कितना हूँ मैथ बनाने आता है, अगर टाइम पर नहीं बना रहे हो ना, तो मैथवा आ रहा है लेकिन फिर भी परीक्षा में छूट जाएगा, होने से
आते हुए नहीं बनेगा, बहुत पछतावा हो अरे हम लोग तो मैथ आवत रहे मैं बनावे, लेकिन ना बना पानी। तो आ टाइम बचता कैसे है, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। मैथ के जितने बार बनाओ, जितने बार बनाओ ना, उसमें उतना ही क्या होगा, टाइम बचेगा। अगर पहला बार कोनो मैथ को बनाते हो 5 मिनट में, दूसरा बार बनाओगे ना तो कुछ ना कुछ टाइम घटेगा, फिर तीसरा बार बनाओगे तो कुछ ना कुछ और टाइम बचेगा, फिर बनाओगे तो फिर कम, और उसमें समय आ जाएगा ना एकदम पूरा 1 मिनट में बन जाएगी वही मैथवा। बुझा गई। तो अब क्या करना है जी, हल करना है ना। तो हल करने का नियम होता है कि सबसे पहले अंदर वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, साफ ना। ये हल करने का नियम होता है कि अगर इस प्रकार से तुमको हल करने के मिल जाए तो सबसे पहले नियम कहता है कि छोटका क्वेश्चन को क्या करेंगे, साफ करेंगे। अगर हल हो रहा है तो वो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो देखेंगे। तो 1/2 इसको एकदम ऐसे ही लिखो ना, 7। देखो इसमें ई हल होगा, के में से 1 घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा तो हई आखिर कोष्ट आया कहाँ लिए है, हई कह रहा है कि दोनों से गुणा करेंगे। हई 7 का कह रहा है कि हम दोनों से गुणा करेंगे। अगर ये दोनों से गुणा ना करता तो हई जा काहे नहीं आता, हैजा क्या खाते है, ऐसे ना लिखते एकदम खुले में खुला। बंद करे का मतलब कि हमारा एरिया यहाँ तक हो गया, अगर जो बहरी है हई दोनों से क्या करना पड़ेगा, उसको गुणा ना। तो यही होता है कोष्ट का मतलब। तो गुणा करेंगे तो 7 होगा, और फिर माइनस में 7 फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस। अभी हल नहीं हो रहा, अगर हल होता तो ठीक है, अगर नहीं हल हो रहा तब वो है क्या करेगा, गुणा 5 के प्लस में 10, कोई दिक्कत। फिर लिखेंगे प्लस में 3। देखो ये हल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो हल करो। अरे हल कितना आएगा, कितना आएगा, -1 माइनस में 3, माइनस में 3 आती तरीके 9, तो माइनस में 9 होगा ना। तो एक बार लिख दो ना, 3 गुणे माइनस में 3 ना। अब देखो 3 गुणे 3 माइनस में हो गया ना, तो हम एक के माइनस एक गुणा कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगी, तो सीधे माइनस में 9 कर देते हैं ना। यहाँ पर माइनस में 9, कोई दिक्कत ना। अब बराबर में 0। अब पूरा हल करो, एक में कोई गुणा लग रहा है नहीं, तो जितना हल करना है उतना हल करो। देखो हाई के वाला है तो के वाला संग हल होगा ना, तो पहले इसी को लिखते हैं। चाहे देखो हाई 7 है ना, 7 है, और अंक कहाँ है जी, 10 और 9, तो ये तीनों को करना है। एक आगे प्लस, एक आगे प्लस, 10 7 कितना होगा, 17। 17 में से 9 घटेगा तो 8, कितना बचेगा, 8। अब वही हल करो, एक आगे 7 के, एक आगे 5, तो ये हल हुआ था माइनस में 2 के, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, अब बराबर में 0, ये तो छूट ही जा रहा है बेरी बेरी ना, छूटा तड़ो। तब देखो अब हई 2 जन बना 2, ये जगह कर रहा है भागा, तो हेने जाके गुणा कर दे, नियम है कि नहीं। तब बची 1 8 माइनस 2 के ना, हेने होगा बराबर में हई जाके हिंकरा संगे गुणा करेगा, तो एक लपेट के अपने संगे क्या कर दी, 0 ना, तो क्या हो जाएगा 0। अब कौन पूछेगा कि हई 2 कहाँ चल गिलो, तो 2 एक संगे क्या कर दिए, गुणा, अब बना दिए 0, कोई दिक्कत। तो अब हमको अब 1 से गुणा करेंगे एक में। अभी क्या बोले हैं, अगर हई हल हो जाता तो ठीक बा, अगर नहीं हल होगा तो क्या करेंगे में गुणा ना। जो जितने जितने नियम बताए हैं, ये हर त्रिभुज क्षेत्रफल वाला में यही यूज होगा। ऐसा कौन हल करना ना, ऐसा मैं तो हमेशा यही नियम क्या करना है, हल करना है। तो देखो ध्यान से, तो 8 माइनस 2 के बराबर में 0, ठीक। तो हमको निकालना है कौची के, माइनस में 2 के बराबर में 0, हाँ ये इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में 8। तो यहाँ पर लिखते हैं के बराबर, सीधे का लिखते हैं -8, और 2 कहाँ जाएगा, यानी गुणा में खत्म। तो अब तुमको घरे, अब थोड़ा बहुत पहले बात सुना, के का मान क्या आ गया, के बराबर 4। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 4 रख देंगे ना, क्या रखेंगे 4, तो हई तीनों का हो जाएगा एक ही रेखा में संरेखी। मतलब कि संरेखी का एक और, इसको हम एक तरीका सही से बना सकते हैं। इसको घरे काम करना, एक बार क्या करना, घरे ना, हैजा ए हैजा बी हैजा सी। जब इस संरेखी बोल दिया है तो क्या होगा, माने ए सी के दूरी बराबर होगा ए बी आ प्लस बी सी। ये वाला कंडीशन क्या करना, याद रखना। दोनों पर से कौन हम लोग बना सकते हैं। हालांकि हेकरा में क्या लगेगा, कम टाइम, हमें क्या लगी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। तो अगर तुमको नॉलेज बढ़ाना है तो हाई वाला काम क्या करना,
घर पे बना के देखना कि आ रहा है कि नहीं 4 ना। आओ देखो तो एक बात सुनो ध्यान से जरा। इतना तुमको मैंने याद रहे। अब हई ना जहन में बैठ जाना चाहिए हल करना ना हई, बस इतना तो पता है तो अपना से काम करने लायक है ये सब है तो क्या है अपना से भैया गई तो हई वाला बन जाए कि नहीं। अब ये बनेगा ना अपने से। हाँ तो जस्ट यही नियम पर इसको क्या करना है हम देते हैं होमवर्क में, इसको क्या करना है बना के लाना घर से, कोई दिक्कत। हाँ यही पर दोनों नियम बनाना, लेकिन परीक्षा में कौन यूज करना है ई वाला। परीक्षा में करिए यूज ई, घर पर नॉलेज बढ़ाना है तो ई बनाओ दोनों ना। चलो छाप लो।